गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बजट 2024 एंड 25 में अप्रूव की गई हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वन बाय वन हम हर एक स्कीम को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। कौन सी स्कीम्स आज हम कवर करेंगे वो आप देख लीजिए। सबसे पहले है हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ सब्सिडाइज्ड शुगर स्कीम। दूसरा है हमारे पास कंटिन्यूएशन ऑफ ROSCTL स्कीम फॉर अपैरल गारमेंट्स एक्सपोर्ट। तीसरा है हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। चौथा है हमारे पास मार्केटिंग मार्जिन फॉर सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक गैस टू फर्टिलाइजर यूनिट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ सब्सिडाइज्ड शुगर स्कीम के बारे में। देखिए, हमारे पास एक स्कीम है जिसका नाम है अंत्योदय अन्न योजना। इसमें पुअर फैमिलीज आती हैं, जो फैमिली गरीब होती हैं, गरीबी रेखा में आती हैं, उन्हें सब्सिडाइज्ड शुगर प्रोवाइड करवाना ताकि उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे, हेल्थ में या न्यूट्रिशन में कोई कमी ना आए। सो द सब्सिडाइज्ड शुगर स्कीम एम्स टू प्रोवाइड एक्सेस टू शुगर फॉर द पुअरेस्ट फैमिली अंडर द अंत्योदय अन्न योजना। अब जो स्कीम है 1 kg पे हमें 18.50 जो है सब्सिडी देखने को मिलेगी। द स्कीम सब्सिडाइज्ड शुगर डिस्ट्रीब्यूशन टू द अंत्योदय अन्न योजना फैमिलीज बाय प्रोवाइडिंग 18.50 पर kg सब्सिडी। तो ये जो स्कीम है 2 साल के लिए इसे एक्सटेंड किया गया है, यानी कि मार्च 2026 तक ये स्कीम चलेगी, जिसका नाम है एक्सटेंशन ऑफ सब्सिडाइज्ड शुगर स्कीम। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इस जो स्कीम का गोल है वो है कि न्यूट्रिशनल इनटेक। कई बार आपने देखा होगा जो लोग पुअर होते हैं उनकी जो हेल्थ है वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो बिल्कुल भी, इसलिए न्यूट्रिशनल इनटेक उसे ध्यान में रखते हुए पुअरेस्ट फैमिलीज़ की और उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये सब्सिडाइज्ड शुगर को दिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, दैट इज़ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ROSCTL स्कीम फॉर अपैरल गारमेंट्स एक्सपोर्ट। आपको पता है कि हम बहुत सारे जो कपड़े होते हैं, ड्रेसेस होते हैं, जैसे कि शर्ट्स हो गए, पैंट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो सरकार उसके ऊपर सेंट्रल टैक्सेस भी लगाती है, उनके ऊपर स्टेट टैक्सेस भी लगते हैं। ठीक है, तो वो जो टैक्सेस लगाए गए हैं, यानी कि जो पैसा है जो टैक्सेस लगाए गए हैं वो पैसा रिफंड कर देना वापस। ठीक है, दैट इज ROSCTL, रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज। तो रिबेट का मतलब होता है रिफंड करना। स्कीम सपोर्ट्स द एक्सपोर्ट ऑफ अपैरल एंड गारमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग रिबेट्स ऑन स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस। तो ये जो स्कीम है कंटिन्यू चलेगी मार्च 2026 तक, ताकि एक स्टेबल पॉलिसी बनाई जा सके और जो लॉन्ग टर्म ट्रेड प्लानिंग है वो टेक्सटाइल सेक्टर में बरकरार रहे, बनी रहे। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स इसमें कवर नहीं होते हैं, ROSCTL में कवर नहीं होते हैं, वो भी बेनिफिट उठा सकते हैं रिबेट का, यानी कि टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं। दूसरी स्कीम का नाम है RODTEP, दैट इज रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, यानी कि जो भी हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल सेक्टर से लेके, सेंट्रल टैक्सेस जो लगते हैं, स्टेट टैक्सेस जो लगते हैं, बस उसका जो फंड है वो वापस आ जाएगा। ठीक है, जो भी टैक्सेस लगाया गया है। उसके बाद हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है दैट इज एक्सटेंशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है AIHDF इम्प्लीमेंट किया गया है इसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत। ठीक है, इसका काम क्या है कि एनिमल हस्बेंड्री में जितने भी एस्पेक्ट हैं उन्हें बूस्ट करना है, यानी कि अच्छी डेवलपमेंट करनी है। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होगी, दैट इज ए डेयरी प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, मीट प्रोसेसिंग, एनिमल फीड प्लांट्स एंड द ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स। तो ये सारा फंड दैट इज 2025 एंड 2026 provides continued support for the growth and the development of animal husbandry sector। तो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर जो है उसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए 3 साल के लिए इसे एक्सटेंशन दे दी गई है। उसके बाद है हमारे पास मार्केटिंग मार्जिन फॉर सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक गैस टू फर्टिलाइजर यूनिट्स। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मार्केटिंग मार्जिन होता क्या है। देखिए, कोई भी अगर कंपनी होगी, जब वो अपना प्रोडक्ट देगी रिटेलर को, तो वो क्या करेगी, बीच में ऐड कर लेगी और भी ज़्यादा कॉस्ट की, ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चा हुआ, ये सारी चीज़ें। तो जो लास्ट कंज्यूमर होता है वो जब पे करता है तो वो एक्स्ट्रा पे करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे गैस है, गैस को सोल्ड किया गया फर्टिलाइजर यूनिट्स को, तो फर्टिलाइजर यूनिट्स जब गैस को लेंगे तो वो एक्स्ट्रा चार्ज पे करेंगे। ठीक है, जो भी डोमेस्टिक गैस वाले होते हैं। सो व्हेन गैस इज सोल्ड टू फर्टिलाइजर यूनिट्स देयर आर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लाइक ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब सरकार चाहती है कि ये जो एक्स्ट्रा खर्चा है, इस एक्स्ट्रा खर्चा को
हम दें किन्हें, फर्टिलाइजर यूनिट्स को. सो गेटिंग मोर मनी टू द फर्टिलाइजर यूनिट्स. द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड ऑन ए वे टू गिव फर्टिलाइजर यूनिट्स सम एक्स्ट्रा मनी टू कवर दिस मार्केटिंग कॉस्ट फ्रॉम 2009 टू 2015. तो 2009 और 2015 के बीच में जितना भी ये जो मार्केटिंग मार्जिन है, मार्केटिंग कॉस्ट है, इसे दूर करके ओवरऑल जो मतलब सरकार का यही फोकस है इसमें कि सेल्फ रिलायंट बनाना है फर्टिलाइजर जो भी यूनिट्स हैं, ताकि वो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें. तो ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है सरकार इसे ख़त्म करना चाहती है. तो आज हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में डिस्कशन किया, देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. दैट इज एक्सटेंशन ऑफ सब्सिडाइज्ड शुगर स्कीम, continuation of ROSCTS scheme for apparel and garments export, extension of animal husbandry infrastructure development fund, marketing margin for supply of domestic gas to fertilizer units. अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं इसे डिटेल में भी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने सारे कवर करवा दिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे. तो इसी तरह की वीडियोस में मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. सो थैंक यू वेरी मच.